गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि लास्ट वीडियो भी हमने ऐसा बनाया था एक टेस्ट सीरीज के ऊपर जिसमें हमने कंपेयर किया था दो बड़े बड़े कोचिंग्स एलएन और पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज वाला वीडियो कंपेयर किया था। टेस्ट खुद ने दिया था और कितना मार्क्स आया था वो वीडियो मैंने बताया और वो वीडियो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा मेरे बाकी के कंपैरिजन वाले वीडियो में। तो उसमें कमेंट आया था कि भैया आकाश कोचिंग के भी जो टेस्ट सीरीज है, चाहे वो AIATS हो या FTS हो या रिवीजन टेस्ट सीरीज हो, उनका भी आप एक बार रिव्यू दो, वो भी दो, उसको भी कंपेयर करो बाकी के कोचिंग्स के साथ। तो आपका जैसे ही कमेंट आया तो वीडियो बनाना तो बनता है। तो आज के वीडियो में देखो हमारे पास 3 पेपर है। सबसे पहले तो ये देखो ये एलएन का पेपर है, ठीक है। मेरे को पता नहीं यार ये विजिबल होगा कि थोड़ा ब्लर आ रहा है। ये पीडब्ल्यू का है, ठीक है। और ये आ गया आपका आकाश का, ठीक है। तो ये 3 पेपर है अपन देंगे और ये तीनों ही पेपर जो है नीट 2025 के कोर्स जो है नीट 2025 के हिसाब से पेपर बनाया हुआ है। और हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि ये तीनों जो पेपर है ये मतलब एक ही दिन के हो, एक ही दिन के मतलब कोई ये पेपर जैसे है ये इस महीने का, ये नवंबर का, एक पेपर जो है पिछले महीने का है। बट क्योंकि क्या है ना, मैं ऐसे तीनों पेपर मतलब ऐसा ले रहा हूँ कि जिसमें जो सिलेबस हो ना वो 80% 90% सेम हो, तब मतलब पता भी चले कि हाँ भाई कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कौन से टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आ रहे हैं। हो सकता है कि अब जैसे समझ लो, मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे अगर मैं पीडब्ल्यू का पेपर दे रहा हूँ, ठीक है, और उसमें लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बेसिक मैथ्स है, ये सब एकदम इजी चैप्टर मेरे को अच्छे से आते हैं। अब एक ले लो आकाश का ले लो, जिसमें रोटेशनल मोशन हो गया और मतलब मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हो गया, केमिस्ट्री में पी ब्लॉक ऐसा मतलब जो भयंकर चैप्टर है वो हो गया। तब उसमें तो साफ साफ पता है यार कि वो जो इजी वाले चैप्टर्स का पेपर है उसमें मार्क्स ज्यादा आने हैं और जो हार्ड वाला है उसमें मार्क्स कम आने हैं। तो मैंने जो ये तीनों पेपर लिए ना गाइस, तो ये तीनों जो है लगभग 80% 90% इनका सिलेबस सेम होता है। क्योंकि अपन जब कंपेयर कर रहे हैं ना तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंपेयर करो, इसलिए कोई पेपर आगे का है कोई पीछे का है, क्योंकि अपन को सिलेबस चाहिए रहता है इंपॉर्टेंट। तो अपन जानेंगे। और हाँ, इस ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे को किसी ने स्पॉन्सर किया है कि भाई एलएन वाले ने स्पॉन्सर या पीडब्ल्यू वाले ने की तो उनका पेपर बढ़ाओ। हालांकि मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे पास स्पॉन्सरशिप आए, कोई स्पॉन्सर करे, बट कोई करता ही नहीं है। अभी तक तो कोई स्पॉन्सरशिप आया नहीं है। तो ये जो है एक ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा जो मैं पेपर दूंगा और बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो को स्किप मत करना गाइस। अपन तीनों पेपर देंगे, तीनों पेपर में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं तीनों पेपर दूंगा, कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी बताऊंगा। क्योंकि अपन ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते ना कि भाई बिना दिए ही पेपर को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो एक गलत कंपैरिजन हो गया। तो पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे किसमें ज्यादा मार्क्स आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन पेपर बढ़िया। तो वीडियो को स्किप मत करना। और ये तीनों पेपर भाई मैं एक दिन में तो दे नहीं पाऊंगा। हो सकता है कि मैं एक दिन में 2 पेपर दूं, और एक सुबह दूं, एक शाम को दूं और एक अगले दिन सुबह दूं। तो ये तीनों वीडियो अब मैं तीनों पेपर देने के बाद आपसे मिलता हूँ। और सबसे पहले मैं दूंगा आकाश का पेपर, ठीक है। गाइस अब मैंने तीनों पेपर दे चुका हूं, तो अब हम बात करेंगे कौन सा पेपर में कितने मार्क्स आए और कौन सा पेपर इजी था, टफ था, सब चीज अपन कंपेयर करेंगे अब इस वीडियो में, क्योंकि तीनों पेपर मैं दे चुका हूं। और हालांकि मैं बता दूं, मैं नीट 2000 अभी मैं आपको मार्क्स बताऊंगा, फिर आप कमेंट करोगे कि भाई तेरे तो खुद के मार्क्स कम आ रहे हैं। मैं चाहूँ तो वीडियो में बता सकता हूँ मेरे इसमें 680 है, 690 है, झूठ बोल दूं, पर जो अपन ओरिजिनल ही रहेंगे, क्योंकि अभी मैं नीट की तैयारी नहीं कर रहा हूँ तो मेरे मार्क्स इतने नहीं आएंगे कि 700 आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं। मैं हालांकि नीट की तैयारी किया हूँ और मैं खुद एलएन का स्टूडेंट रह चुका हूँ, 2-3 साल एलएन में पढ़ा हूँ कोटा में। और एलएन में पढ़ा तो था, बट मैं पीडब्ल्यू के ही लेक्चर देखता था ऑनलाइन। तो आप कह सकते हो मैं एलएन में भी पढ़ा हूँ, पीडब्ल्यू में भी पढ़ा हूँ। और जब मैं नीट दे रहा था तो मैं दूसरे कोचिंग के टेस्ट सीरीज भी दे रहा था, तो मैं आकाश का टेस्ट सीरीज भी दिया हूँ। तो आप कह सकते हो कि मैं ये तीनों कोचिंग में पढ़ रखा हूँ या इनका मटेरियल यूज कर चुका हूँ।
तो अब हम इस वीडियो के बारे में अब वीडियो को आगे गाइस, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि तीनों का जो पेपर है यार, तीनों बहुत बड़ी कोचिंग है, चाहे वो आकाश हो या एलन हो या पीडब्ल्यू, तीनों ही बहुत बड़ी अच्छी कोचिंग है। तो सारे के पेपर भी अच्छे हैं, तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं है कि खराब है, खराब तीनों ही अच्छा है। अपन बोलेंगे कौन सा ज्यादा अच्छा है या थोड़ा अच्छा है, तीनों ही पेपर अच्छे हैं। और बट मैं आपको एक एडवाइस मान लो, मेरा तो यही मानना है, अगर आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, अगर आप पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो ना, तो पीडब्ल्यू में जो पढ़ा रहे हैं उनके टेस्ट सीरीज ही फॉलो करो कि सिलेबस कंप्लीट हो अपने टेस्ट सीरीज। अगर आप एलन में पढ़ रहे हो तो एलन के टेस्ट सीरीज ही फॉलो करो, या आकाश में पढ़ रहे हो, मोशन में पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग में भी पढ़ रहे हो उसी का आपको टेस्ट सीरीज फॉलो। पेपर देने के बाद एक बात तो पता चला है, हालांकि आप पीडब्ल्यू वाले गुस्सा मत हो जाना, पीडब्ल्यू की अगर मैं बात करूँ ना, फैकल्टी बहुत ही अच्छी, और पीडब्ल्यू के लेक्चर जो यूट्यूब में हो, यकीन में उनका भी लेक्चर जो है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूँ तो यार मेरे नजर में जो मैंने दिया है टेस्ट सीरीज ऐसे तो बड़े, बट बाकी के कंपैरिजन में क्यों खराब है थोड़ा सा वो मैं आपको बताऊंगा, क्यों एलन और आकाश का हल्का सा अच्छा लगा। देखो पहले मैं मार्क्स बता दूं तीनों में किसमें कितने मार्क्स आए। देखो अगर मैं बात करूं आप एलन में, एलन का जो पेपर है उसमें मेरे मार्क्स आए हैं 510, और अगर मैं पीडब्ल्यू की बात करूं तो पीडब्ल्यू वाले पेपर में जो मेरे मार्क्स आए वो 485 मार्क्स आए। और मैं आकाश की बात करूं, जो ये पीडब्ल्यू का जो टेस्ट पेपर है ना, ये मैं आपको बता दूं ये AITS है, और जो आकाश का मैं दिया था वो था ऑल AIATS। और अगर मैं बात करूं ये एलन का, ये एक मेजर का जो मेजर होते चलते हैं उसका ये क्वेश्चन पेपर है। और आकाश में जो मेरे मार्क्स है वो सबसे ज्यादा आकाश में आए 530, और सबसे कम आया पीडब्ल्यू में 485। तो अपन देखें तो लगभग जो मार्क्स है आसपास, ये एक में 485 है तो एक में 510 है, 15-25 नंबर का आसपास का फर्क है। एक 530 मतलब जो रेंज है वो 30 से 40 मार्क्स के बीच में ही रेंज है। तो मैं आपको देखो ऑनेस्टली बताऊं, फिजिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तीनों पेपर में मेरे कोई से में भी किसी में भी 100 पार नहीं हुए फिजिक्स में। मैं बताऊँ तो सही बताऊँ तो 90 ही पार नहीं हुए फिजिक्स में, क्योंकि गाइस मेरे को फिजिक्स का याद है ही नहीं, और ना मेरे से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो मैं फिजिक्स को तो तीनों में ही कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि फिजिक्स तो मेरे को तीनों में ही बहुत हार्ड लगा। अब मैं अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की गाइस, तो बायोलॉजी में जो है ना सबसे बढ़िया आकाश का इसलिए लगा क्योंकि आकाश का जो क्वेश्चंस थे ना वो बिल्कुल नीट लेवल और एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी, मतलब एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था कि जो एनसीईआरटी के बाहर हो। अब पीडब्ल्यू और ये जो एलन का था ना, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, मतलब 90 अटेम्प्ट करने होते तो 5-6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आप मान लो नीट एनसीईआरटी के बाहर के थे। और जो आकाश का था ना, ये AITS पूरा 100% जो था आपका बायोलॉजी में एनसीईआरटी था। और मैं बात करूं जो पीडब्ल्यू का जो पेपर था AITS, इसमें जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कम थे एज कम्पेयर टू आकाश और एलन। और आकाश की अगर मैं बात करूं, आकाश और एलन का जो टेस्ट सीरीज है इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। अब आप कह दो आकाश में बायोलॉजी में थोड़े स्टेटमेंट ज्यादा थे, तो केमिस्ट्री में आकाश में कम थे, और एलन वाले में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। तो ये मैंने आपको मार्क्स बता दिए तीनों के, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बता दिया। बायोलॉजी में सबसे बेस्ट तो मेरे को आकाश का इसीलिए लगा। और केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो लेवल बराबर ही था तीनों, चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, या तीनों टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं लगभग एक ही मार्क्स आए हैं, किसी में 130, एक से 140, किसी में 140, मतलब एक जैसे ही मार्क्स थे। और बिल्कुल एनसीईआरटी था केमिस्ट्री, तो तीनों ही मतलब एनसीईआरटी क्या मतलब ज्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं थे, ऐसा नहीं कि यार हार्ड बढ़ा दिया, ऑर्गेनिक में ज्यादा बार रिएक्शन जो भी है, मतलब लेवल जो था नीट के लेवल का ही था केमिस्ट्री तीनों। तो ये था कंपैरिजन वीडियो। अगर आप और भी कुछ चाहते हो कि यार अब ये कोचिंग भी जोड़ दो, मोशन भी जोड़ दो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो इस चैनल में जो है नीट के रिलेटेड अपडेट, अगर एनटीए की तरफ से कोई नया अपडेट आया, कट ऑफ के रिलेटेड अपडेट आया, कोटा के रिलेटेड अपडेट आया, कुछ भी चीज अपडेट है तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलेगी। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए।